Hello everyone, you are welcome to my channel Freedom Classes. Today we are going to establish a relation between focal length and radius of curvature in a convex lens, in a convex mirror, sorry, not lens, mirror, in a convex mirror. तो चलिए, पिछले क्लासेस में हमने कनकेव मिरर में प्रूफ किया था फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन। आज हम लोग कन्वेक्स मिरर में प्रूफ करने जा रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, द क्वेश्चन में बी आस्क्ड लाइक दिस, एस्टेब्लिश the relation between focal length small f and radius of curvature कैपिटल R, और प्रूफ करना है F इक्वल टू R/2। ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करेंगे कन्वेक्स मिरर का। तो चलिए, हम लोग कन्वेक्स मिरर का एक डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। दिस इज कन्वेक्स मिरर, और इसमें जो है हम लोग यहाँ पे इसको पीछे से पेंट कर देते हैं। जो डिप्रेस्ड पार्ट है, धंसा हुआ जो पार्ट है, उसको हमने पेंट कर दिया, और जो बल्गिंग सरफेस है, बाहरी सतह इस मिरर का, उसको एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग मान लिया। तो इन दिस मिरर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस, एंड दिस इज पोल। तो सबसे पहले इस मिरर में हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइट रे ड्रॉ करते हैं। इंसिडेंट लाइट रे है जो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल है, और इसका नाम हम लोग RN रख देते हैं, R, और दिस पॉइंट इज N। तो अब जो है ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जो इसके डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन इस तरह से जो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट इधर कर जाएगा, और जब इसको पीछे से एक डॉट डॉट लाइन से बढ़ाएंगे तो ये फोकस से मिलता हुआ दिख रहा है, अपीयर हो रहा है। और दूसरी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, वो अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जाती है, इस तरह से जो है ये हमने ड्रॉ किया। तो ये पॉइंट को हमने N मान लिया, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम लोग कहते हैं N पॉइंट को, और यहाँ आप इसको Q मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं। ये S है ना, डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया, और ये रिफ्लेक्ट होके पीछे से ये कहाँ से अपीयर आता हुआ दिखता है, फोकस से। ये फोकस से आता हुआ अपीयर हो रहा है। तो इस तरह से डायग्राम हमने बना लिया। चलिए, अब हम लोग इसको जो है डिस्कस करते हैं। देखिए, ये लाइट रे आ रही है, और ये नॉर्मल है, और जो है ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है, जो एंगल बनाती है, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस I से डिनोट करते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनता है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है।
So this is the angle of incidence and this is the angle of reflection. So now let us consider an incident light rays Rn which is parallel to the principal axis of a convex mirror parallel to the principal axis, and after reflection from the mirror a light ray appears to coming from focus. Appears to coming from its focus, and this Cn is a normal. Cn is a normal. Now angle of incidence angle R and Q equal to angle I. Now and angle of reflection angle Q and S, Q and S, angle R. According to law of reflection, angle of incidence equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. So means angle R and Q equal to angle Q and S. Now and angle R and S equal to angle PCN, corresponding angle, corresponding angle.
एंड ये एंड है, एंड QNS एंगल QNS इक्वल टू एंगल FNC, एंगल FNC ड्यू टू अपोजिट एंगल, ड्यू टू अपोजिट एंगल, ड्यू टू अपोजिट एंगल। देखिए हम लोग ने यहाँ तक कर लिया है। अब इसके बाद जो है, अब हम लोग आगे हम लोग चलते हैं। नाउ वी कैन राइट, है ना, एंगल FNC इक्वल टू NCF। तो ये दोनों एंगल आपस में अब बराबर हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं नाउ एंगल FNC, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल CNF। अब इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है, तो अब इसका दो एंगल बराबर है, इक्वल है एक दूसरे के। तो इस एंगल के सामने ये साइड और इस एंगल के सामने ये साइड, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो वी कैन से डैट नाउ, है ना, ट्रायंगल NFC is an isosceles triangle. So we can write NF इक्वल टू FC। ये दोनों साइड आपस में इक्वल अब हो जाएगा। तो NF इक्वल टू FC, और यदि ये इस मिरर का जो है एपर्चर बहुत छोटा हो तो N पॉइंट P के नज़दीक लाई करेगा, तो हम लोग कह सकते हैं PF इक्वल टू FC। तो यानी अब ये साइड ये इसके बराबर हो जाएगा, तो जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं NF को, तो NF को हम लोग लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, PF इक्वल टू FC। कब, when the aperture of mirror is very small, and point N lies near point P। जब ये N पॉइंट जो है ना इस P पॉइंट के बहुत नज़दीक हो, तो हम लोग लिख सकते हैं ये PF इक्वल टू FC। तो PF is the focal length because the distance between pole and focus is called focal length, and distance between pole and center of curvature is called radius of curvature, and it is denoted by capital R। तो यहाँ पे FC को हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, FC को, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं PC माइनस PF, है ना। पूरे में से इसको हटा दिया जाए तो सिर्फ ये डिस्टेंस बचेगी, तो हम लोग लिख सकते हैं PC माइनस PF, और ये माइनस साइन इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो PF प्लस PF इक्वल टू हो जाएगा PC। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2PF इक्वल टू PC, और PF क्या है, फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल f, एंड PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल R। हेंस स्मॉल f इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2 हम लोग कह सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ। और इस तरह से ये प्रूफ हो गया। तो ये जो इस तरह से हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर में फार्मूला को इस्टेब्लिश किया,
कि क्या रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच, आप लोग को है ना बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो पूरा वीडियो को देखने के लिए वेरी थैंक्स टू ऑल। इफ़ दिस वीडियो आर हेल्पफुल टू यू, for you, if this video are helpful to for you, then you can subscribe my channel, like. Okay, thank you.